Hello and welcome to the new video. In this video we will see how to fill the form of COMED. So now proceed next. तो हम जानते कि अपन लोग कि 14 मार्च उसकी डेट आ गई थी और 2 मार्च तक लास्ट है। तो और इसके एडमिट कार्ड 6 से 18 के बीच में आ जाएगी जून। इसकी एग्ज़ाम है 19 जून 2022 को, जैसा आप देख सकते हो वेबसाइट पर उन्होंने मेंशन किया, और इसके रिज़ल्ट आपको 5 जुलाई को आ जाएगी। तो ये हो गई अपनी डेट की सारी। अब अपन लोग चलते हैं फॉर्म फिल करना कैसे। तो आपको कॉमेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाके क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे करना है। तो मैंने पहले से कर रखा है, तो ये आपकी आएगी ये। तो इसमें आपको लिखा रहेगा कि कॉमेड और यूनिगेस कंबाइंड सिंगल एग्ज़ाम। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप जैसे कॉमेड में 40-42 हज़ार बच्चे मैक्सिमम बैठते हैं, अगर आपकी उसमें रैंक 8,000, 9,000, 7,000 मैक्सिमम 8-10 मिनिमम 10 से ऊपर आनी चाहिए आपकी, या फिर आपकी रैंक मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रैंक थोड़ा बिलो जाएगा, थोड़ा कम आएगा, तो आप इसको कंबाइन करना। अगर नहीं आप कॉन्फिडेंस हो कि आपकी रैंक 10,000 के ऊपर ही जाएगी, जैसे 8,000, 7,000 से है, तो बेटर है। तो उसके लिए आप सिर्फ कॉमेंट करना, क्योंकि इसमें यूनिकेज में कुछ कॉलेज, 1 ही 2 कॉलेज जो कि हैं, बाकी फिर वही हैं बिलो द एवरेज। फिर तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन क्लिक करने पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी मांगा, तो आपके पास है नहीं, तो इसमें इन्होंने मेंशन इफ़ यू डू नॉट हैव यूज़र आईडी पासवर्ड देन प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसी आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नोट दे रखा है कि आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ। आप भी अपने कंफर्टेबल के साथ जो भी यूज कर सको। इसमें प्लीज़ फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल, क्लिक ऑन सबमिट, रिसीव यूज़र आईडी ऑन मेल और SMS। कि अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने बाद आपने जो मेल आईडी दिया रहेगा या SMS पे आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगी। आफ्टर रिसीविंग यूज़र आईडी पासवर्ड प्लीज़ लॉग इन टू फॉल। ये सब हम अपन लोग देखेंगे। यू विल नॉट एबल टू एडिट या डिलीट एनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर क्लिक सबमिशन फॉर्म। इन्होंने लिखा कि आप अगर सबमिट कर दिए एक बार, तो आप डिटेल चेंज नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन। तो वो देख के भरनी है, वो चेक करके भरना है। तो इसको क्लोज करते हैं, चलते हैं भरने। ये आ गया आपकी कि पर्सनल डाटा, आपको आईडी प्रूफ देने हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब देन। चलो क्लोज करते हैं इसको, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछा है, तो मैं राम कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो 2001 नवंबर 2003। एक सेकेंड, देखो, अगर आप अपेयरिंग हो तो आप 18 साल से कम होगा, तो आपके पास वोटर आईडी नहीं होगी, पासपोर्ट नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे अदर में वैसा गवर्नमेंट आईडी लगाना जिसका आपके पास उस गवर्नमेंट आईडी में आपकी फ़ोटो हो। तो आधार कार्ड आप ऑलमोस्ट आजकल सभी बच्चे के पास है, तो यहाँ पे आधार कार्ड। और ये पूछो आप कौन सी आईडी दे रहे हो, गवर्नमेंट आईडी, तो अपन लोग आधार कार्ड दे रहे हैं ना, आधार कार्ड अपनी नंबर दे देना जो भी हो। तो मैं वो एक रेंडमली ऐसे लिख दे रहा हूँ। 12 अक्षर का होना चाहिए ना सर। 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12 हो गया। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी है, तो मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो इसी मेल आईडी पे, मेरा ही मेल आईडी है। आप भरते समय आप चेक कर लेना कि आप कहीं कुछ एरर तो नहीं कर रहे हो। 10 बार चेक कर लेना, फिर ही फॉर्म को सबमिट करना, क्योंकि पहले उन्होंने लिख दिया कि फॉर्म एक बार हो गया सबमिट, फिर आपके चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसी कारण चेक कर लेना। आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड भी इसी पे आएगी। ये हो गया। मोबाइल नंबर नीचे 10 बार 12 बार जितना बार आप चेक करना हो कर लेना, लेकिन गलत मत भरना। ये हो गया। और इसी कभी कभी सर्वर जो है थोड़ा डाउन जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, स्लो हो जाता है।
ये इसमें ये भरने के लिए, ये भरते समय अगर आप सही भी भर रहे हो तो कभी कभी एरर बता देता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो खासा उसके सर्वर में हमेशा पिछले साल भी यही दिक्कत थी, बहुत धीरे चलता है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जनरेट OTP कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे एक मांगेगा, तो भरना V5F52। फिर सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आ गया होगा, तो यहाँ पे OTP आ गया 139762। यहाँ पे वैलिडेट OTP, अगर नहीं आया तो रिसेंट पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी आ गई, तो सक्सेसफुली हो गया। फिर आप देख लो आपकी कुछ चेंज है, तो फिर अगर सही है तो यहाँ पे रजिस्टर कर दो। आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द कैंडिडेट, राम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, सारा चीज़ मिला लो। तो फिर यहाँ पे ओके करते हैं। तो यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज योर यूजर ID टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, योर यूजर ID एंड पासवर्ड विल सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या एंड ईमेल ID पे आ गया होगा। तो मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। तो आपकी मेल ID पे मेल आ गया होगा या मेल पे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपसे आपकी ये यूजर ID जो भी आया है, पासवर्ड जो भी डालना है। तो मेरा ये है यूजर ID CUK005485, ठीक है। पासवर्ड उसके बाद यहाँ पे ये क्या डाल के अब यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो ये देख सकते हो आ गया। तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन करोगे, फिर उसके बाद आपकी सारी डिटेल भरने आएगा। एक सेकंड आ रहा। तो फिर आया है कि वही मैंडेटरी है, आपको वही रिकमेंड कर रहा है वो मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आपके पास है जो हो उसको यूज करना। तो आर यू अप्लाइंग फॉर, इसमें देख मैं बोला था ना आपको कि कॉमेड के लिए कर रहे हो या फिर दोनों के लिए ओनली या फिर बोथ। तो अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी लग रही है कि रैंक थोड़ा नीचे जाएगी तो आप बोथ कर सकते हो, नहीं तो फिर कॉमेड करो। तो कॉमेड की पिछले बार इस साल फीस थोड़ा बढ़ गया तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉमेड को किया हूँ, प्री कॉमेड एंड, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूशन वाउचर वगैरह वो सब, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ डाटा से। तो यहाँ पे आपकी डिटेल, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड वो दिखा रहा है, मेल, नेशनलिटी इंडिया, नो, पेरेंट्स या गार्डियन नंबर मैं अपना ही दे देता हूँ, ID प्रूफ में आपके पेरेंट पास जो हो तो आप आधार कार्ड ही दे देना, नो प्रॉब्लम। 7 ये हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे गार्डियन तो यहाँ पे आधार नंबर कर देना ADHAR, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर देना जो भी उनके आधार कार्ड, मैं इसी रेंडमली डाल रहा हूँ, 12 अक्षर की होती है ना। फिर आपकी जो भी एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख इन बिटवीन 6 जो हो, तो मैं ये करते रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस मैं भी प्रेजेंटली मैं जयपुर में हूँ, तो जयपुर एड्रेस टू भी जयपुर कर दो, ठीक है। स्टेट राजस्थान,
डिस्ट्रिक्ट जयपुर, पिन कोड डाल देता हूँ 302012 और ये जयपुर। अगर आपके पास ये परमानेंट एड्रेस है तो यस करके आप एक बार फिर से डिटेल अपना चेक कर लो ऊपर क्या दिया आपने, सही दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ इंटर योर फादर एंड गार्डियन फुल नेम। ओके, छूट गया क्या, गार्डियन अदर इशू, प्रूफ नंबर, मोबाइल, पेरेंट्स इशू, प्रूफ नेम। चलो आगे चलते हैं। एक छूट गया था, उसके बाद अपन लोग यहाँ पे 7 कंटिन्यू करते हैं। तो ये डाटा हेड्स, डाटा सेव सक्सेसफुली बिलोंग टू, इसमें अगर आप कर्नाटका से हो तो इसमें आपको वो सारी कास्ट वो सब वगैरह शो होगी कैटेगरी। लेकिन अगर आप कर्नाटका से नहीं हो तो आपके पास सिर्फ जनरल मेरिट आएगा। तो जनरल मेरिट ये हो गया। तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू करते हैं, डाटा सेव सक्सेसफुली। फिर ये आप अगर आप अपेयरिंग हो तो परसुइंग या फिर कंप्लीट, यहाँ पे परसुइंग आ रहा है तो करना, अगर आप 12th में भी हो, नहीं तो अगर कंप्लीटेड है तो जो भी कंप्लीटेड भर देना। तो मैं आपको इसको भर के मिलता हूँ। तो यहाँ पे एक और आ रहा है कि जैसा आप देख सकते हो मैंने भर दिया ये परसुइंग, या पहले रैंडमली एक नंबर दे दिया 10th का। फिर इसमें दिखा रहा कि अदर एंट्रेंस, तो IIT JEE ऑलमोस्ट बच्चा दे ही रहे होंगे। तो इसको करने के बाद मैं ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में आपको मैक्स साइज 80 देनी है। और ये तो मैं इसको अपलोड करने के बाद मिलता हूँ। जैसा देख सकते हो मैंने 3 अपलोड कर दिया। तो ये एक मैं दिखा देता हूँ कि कैसे अपलोड करते हैं। तो अगर ये करोगे तो उसके बाद ड्रॉप एंड यहाँ पे जाओगे, ब्राउज में जहाँ पे भी आपकी है तो यहाँ पे ये करके अगर आपकी सक्सेसफुली तो यहाँ टिक लग जाएगी। तो यहाँ क्लोज, तो यहाँ पे अपलोडेड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद 7 कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, समथिंग आई हैड लेफ्ट, यहाँ पे आप स्टेट बोर्ड, ठीक है, आपके जो भी CBSE हो, जो भी 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी पेमेंट वाली पेज आ रही है। तो ये पेमेंट वाला पेज आप मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अगर ऑनलाइन आपको करना है क्रेडिट या डेबिट से तो 18,000 आपको पे करनी है। यहाँ पे आप पढ़ लो जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भर के TK3JZU2 यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू करना है तो ये देख सकते हो अप्लाइंग फॉर, ये आपकी सारी डिटेल आ गई। अब चेक कर लेना इसको, गलत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करके मैं बोला ना, सबमिट करने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम सिटी आई, तो आपके मैं अभी जयपुर में हूँ तो जयपुर, राजस्थान, जयपुर जो भी हो 3 सेंटर देनी है आपको, ठीक ना। तो आप ऐसा देना कि जब अभी कोरोना वगैरह है तो आप आसानी से जा सकते हो। तो यहाँ मैं जयपुर दे देता हूँ, मैं जयपुर, तीनों में मैं जयपुर, आप देख लेना अपने हिसाब से जो आपके नज़दीक हो उसी को देना। एक ऑप्शन में एक सिटी एक ही बार हुआ तो मैं कोटा दे देता हूँ। और मैं चलो ऐसे ही कुछ दे दिया, ठीक है। ये देना, आप सबमिट कर दो। ये क्या, प्लीज़ नोट दैट नो चेंज विद डेट। अब अगर यहाँ पे कंफर्म करो उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज नहीं होगी। तो फिर मैंने प्रीव्यू में दिखाया कि अगर कुछ चाहो तो चेंज, मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे आगे नेट बैंकिंग या कार्ड बैंकिंग, उसमें पेमेंट कर देना जो भी हो। तो ये मैं करके फिर आपको मिलता हूँ बाद में, ओके।